जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइकिंग और ली सेंदाओ में फाइट स्टार्ट हो गया था, जहाँ सिलो टाइकिंग ली सेंदाओ को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। पर आखिरकार सिलो टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है और फिर भी वह हार नहीं मानता है और अपने फॉरबिडन टेक्निक लाइफ रिवर्सल टेक्निक का यूज़ कर देता है, जिससे सिलो टाइकिंग की पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तब ली सेंदाओ ने सिलो टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, पर वहाँ पर मिस्टर डीन आकर ली सेंदाओ के अटैक को रोक देते हैं और ली सेंदाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। तब ली सेंदाओ उन्हें फाइट करने के लिए कहीं और ले जाता है, जिसके बाद वो एल्डर और याओ लीशियान भी वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 95 की शुरुआत होती है, तो हम डीमंस की कैंप को देखते हैं, जहाँ चेन्यू चन्यान तो अब बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है क्योंकि उसने ह्यूमंस को धोखा दे दिया था। तब सिलो टाइकिंग उससे कहता है कि अब तो तुम जानते ही होगे कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तब हम चेन्यू चन्यान को देखते हैं, जिसके चेहरे को देखकर समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो हंस रहा है या फिर रो रहा है। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जहाँ वो सभी डीमंस और चेन्यू चन्यान से कहने लगता है कि कोई मुझे बता सकता है कि बिना किसी गोल्डन मार्शल गॉड के इस बैटलफील्ड पर मुझसे फाइट करने के लिए कोई काबिल है या किसी में हिम्मत है कि वो मेरे स्पीयर को रोक सके। ये कहने के बाद सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से किसी तरह के स्किल का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा ही सिलो टाइगर किंग की स्पिरिट आने लगती है और वो सभी डीमंस को अपने पैरों तले कुचल कर मारने लगते हैं। ये देख कर चेन्यू चन्यान बहुत हैरान हो गया था और अपनी जान को बचा कर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे पर्पल भी भागने लगता है। और हम डीमंस के सोल्जर को देखते हैं, वो सभी डर कर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और उन सभी के पीछे सिलो टाइकिंग की स्पीड जाने लगती है। तब सिलो टाइकिंग याओ ली लॉन्ग को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर सिस्टर लू कहती है कि याओ ली लॉन्ग डीमंस की आर्मी का कमांडर इन चीफ है और अगर हमने उसे मार दिया तो ये बहुत अच्छा होगा, जिस वजह से डीमन आर्मी का जो आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा और हम उन्हें आसानी से हरा पाएंगे। तब सिस्टर लू चिबी लॉन्ग को याओ ली लॉन्ग को मारने का ऑर्डर दे देती हैं। तब चिबी लॉन्ग अपने ड्रैगन आई पावर का यूज़ कर याओ ली लॉन्ग पर अटैक कर देता है, जिस वजह से याओ ली लॉन्ग थोड़ा पीछे हो जाता है और उसके साथ ही चिबी लॉन्ग के अटैक की वजह से वो जख्मी भी हो गया था। तब सिस्टर लू जैसे ही याओ ली लॉन्ग को मारने जाती हैं, तब उनके सामने याओ आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर याओ की आंट तुरंत ही डीमन मैम का यूज़ कर 4 फीदर फोनिक्स को समन कर देती है और उससे सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देती है। पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से अटैक कर उस फोनिक्स को नीचे गिरा देता है और सिलो टाइकिंग फिर से अपने स्पीयर से अटैक कर उस फोनिक्स को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम याओ ली लॉन्ग को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया था। तब जेवने टाइकिंग उसको पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर चिबी लॉन्ग सिलो टाइकिंग से कहता है कि क्यों ना हम इन सभी का पीछा करें और डीमन होली सिटी जाकर इन सभी को ख़त्म कर दें। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय डीमंस ने जरूर फॉरेस्ट के बीस्ट को अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी कर लिया होगा और अगर डेमनिक बीस्ट टाइड आता है तो इस वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जाकर ग्रैंड कैनियन को सील कर देना होगा ताकि हम डेमनिक बीस्ट टाइड को आने से रोक सके। जिस पर चिबी लॉन्ग और सिस्टर लू एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर सिलो टाइकिंग वहीं पर खड़ा रहता है और वो वहाँ से नहीं जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही रुक जाते हैं और सिस्टर लू सिलो टाइकिंग से पूछती हैं कि क्या हो गया, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। जिस पर सिलो टाइकिंग उन सबको बताता है कि मुझे गोल्डन मार्शल गॉड के मारे जाने का कारण ढूंढना है, क्योंकि भले वे बूढ़े हो गए थे पर फिर भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि ली सेंदाओ को किसी भी तरह का कोई चोट नहीं लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोल्डन मार्शल गॉड को मारने के बावजूद भी उसे किसी तरह का चोट नहीं लगा है, और इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो कि एक गोल्डन मार्शल गॉड को बिना किसी परेशानी के इतनी आसानी से मार सकता है। जिस पर सिस्टर लू कहती हैं कि क्या तुम्हें शक है कि गोल्डन मार्शल गॉड को किसी और ही वजह से मारा गया है। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि हाँ, और यही मैं पता करना चाहता हूँ। तब सिस्टर लू कहती हैं तो इसका मतलब तुम गोल्डन मार्शल गॉड्स के बैटलफील्ड पर जाने वाले हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है हाँ, और मुझे सच का पता करना ही होगा और इसके साथ ही मुझे ह्यूमंस के लिए ली सेंदाओ को भी हराना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस हाफ कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड को मार सकता हूँ। जिस पर सिस्टर लू कहती हैं कि हाफ कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड। तब सिलो टाइकिंग उन्हें बताता है कि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया का गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू एक कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड था और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था और मुझे
मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने 30 से 40% के पावर का यूज़ कर इस ली सेंदाओ को डिफीट कर सकता है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि एक असली गोल्डन मार्शल गॉड ली सेंदाओ की तरह तो नहीं हो सकता है, पर फिर भी मुझे एक बात का डाउट है कि आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए हमें वांग फैंग को होली सिटी की लाइब्रेरी में एक बार चेक करने को बोल देना चाहिए। और सिलो टाइकिंग के ये बोलते ही हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।